अब हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के 3 सहप्रभारी गण क्रमशः अपनी बात रखेंगे। अनिल झा जी, उसके बाद चौधरी सुरेंद्र जी, उसके बाद विशेष रवि जी, और तीनों लोगों को जो पूरा संगठन बनाने में हम लोगों के साथ मिलकर काम करना है, तो संगठन निर्माण को लेकर क्या करना चाहिए हम लोगों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, विचारधारा का भी सवाल हमसे लोग पूछते हैं। किस विचारधारा को अपना के आगे बढ़ना चाहिए, अपने कौन से मूल्य हो, कौन से सिद्धांत हो, कौन से कार्यक्रम हो, किन कार्यक्रमों की हम तारीफ करें, कौन सी बातें हमारे पक्ष की हैं जो लोगों को जाके बताएं। ये इस पे क्या सोचते हैं, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा बहुत ही आदर और सम्मान के साथ हमारे दिल्ली के विधायक और सह प्रभारी अनिल झा जी को कि वो आए और संगठन के बारे में धन्यवाद। आदरणीय प्रभारी जी, सांसद जी, श्री संजय सिंह जी, मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ हमारी हृदय चौधरी जी का, डॉक्टर साहब का, और आप इतना सारगर्भित, इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। आप सब कार्यकर्ता कल भी यहाँ पर मेहनत किए, आज भी पूरा दिन बैठे हुए हैं। मैं आपके संकल्प को और आपकी जो सीखने की प्रवृत्ति है, इसके लिए मैं चाहता हूं एक बार आप अपने लिए और अपनी यूनिट के लिए और ध्वज प्रांत के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मेरे साथ मेरे विधानसभा में साथी श्री विशेष रवि जी, चौधरी साहब और दिलीप पांडे जी चले गए हैं, और आदरणीय सांसद जी जो इतना जोशो खरोश के साथ अपना विषय रखते हैं, हम इनसे बहुत ज्यादा, मैं तो बहुत ज्यादा इनका वो जिसे कहते हैं ना फ्लोवर, मतलब कि मैं इनका वो झंडा करता जो मुझे अच्छा। मेरे चुनाव में संजय भैया ने इतनी मीटिंगें करी, लास्ट में चारों तरफ जब दिल्ली में हाहाकार था, जाम था, हम पर बीजेपी की पुलिस लगातार कैंडिडेट पे छापे मार रही थी, तो भाई साहब बाइकों पर स्कूटरों पे घूम घूम के हमारा प्रचार करते थे। और आखिरी वाले दिन जब भाई साहब मेरे यहाँ प्रचार करने आए, तो कई मिलियन लोगों ने बाइक पर देखा कि झांक मचाने जा रहे हैं। और मैं आप सब कार्यकर्ताओं से निवेदन कर रहा हूँ, भैया देखो वक्त बदल गया है, दौर बदला है। हमारी पार्टी ने 12-14 वर्षों में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया है। और हमारे सामने जो कांग्रेस पार्टी थी या दूसरे अन्य दल थे या और भी कोई दल थे, उन्हें ये दर्जा हासिल करने में 85 साल लग गए। यानी कि आप ये समझिए हमारे लीडरशिप में कोई ना कोई तो ऐसी चुंबकीय व्यक्तित्व है जिसके कारण से, जिसके आकर्षण से दिल्ली में हम 12 वर्ष रहे। इतने कुशासन के बाद, इतने दमन के बाद, इतने अत्याचार के बाद, पुलिस के फर्जी केसेस के बाद, ईडी के हमले के बाद, इतनी मीडिया के हमले के बाद, हम लोगों ने 12 वर्ष वहां पर जो शासन चलाया, उसके बावजूद भी हम 42% वोट लेकर के दिल्ली में आए हैं। और जीतने वाला जो नाच रहा है ना, वो मात्र 2% आगे है, सिर्फ 2% आगे है। और आप देख लीजिएगा जब 4 महीने में हालात हुआ है, अगली बार फिर 68-70 सीटें हम लोग लेने जा रहे हैं। मेरी बात करते हुए जो मैं कहता हूँ वो हो सकता है। हमारे बीच में आप जैसे जो कार्यकर्ताओं के कल में थोड़ा लेट हो गया तो कंफ्यूजन के चक्कर में, नहीं तो मैं वहां पर भी अपना विषय रखता। और आप में से बहुत सारे लोग इतने एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग दलों से आए हैं, लेकिन एक मेरा निवेदन, मुझे माननीय सांसद जी ने कहा संगठन कैसे मजबूत बने,
तो संगठन तो मजबूत बन ही रहा है। मैं बहुत सारी रुचिकर कार्य देख रहा हूँ, मेरे जीवन में पहली बार देख रहा हूँ कि कार्यकर्ता जो कार्यक्रम में शामिल होगा उसको भी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। ये आपके लिए पुरस्कार राशि होगी 10 साल 15 साल के बाद जब आप कहेंगे कि हम इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, बात सुनी जाएगी। और अभी हमारे पास अथाह रास्ते हैं, खोने के लिए कुछ नहीं है। इस उत्तर प्रदेश में सिर्फ कुछ है तो पाने के लिए है, सब कुछ पाने के लिए। इसलिए सबसे पहले तो मेरा एक निवेदन है, आदरणीय प्रभात जी कह रहे हैं संगठन को मजबूत करने के विषय में हम लोग अपना विषय रखे थे, तो हम भी रोज सीखते हैं, तो हमको कुछ चीजों पर ध्यान रखना है। सबसे पहले जब कार्यक्रम स्थल पर आएंगे तो हमको समय का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? समय का ध्यान रखेंगे ना। ये बात मेरी बड़ी अटपटी सी लग रही है, लेकिन इस पर आप ध्यान देंगे तो समय ही हमको शक्तिशाली बनाएगी। टाइम इज मनी, समय इज शक्ति, यही हमको शक्तिशाली बनाएगी। दूसरा है हमारा जो व्यवहार है मोहल्ले में, हमारा जो व्यवहार है अपने समाज में, वो हमारी पार्टी को मजबूत बनाता है। हम कई कार्यकर्ता देख रहे हैं, पार्टी के तो बड़े नेता हैं, तो पड़ोसी से रोज झगड़ा चल रहा है, उसकी नाली बंद कर दी, तो पानी निकाल के दिखा दो हमारा। तो दूसरे वाला कहता है अच्छा ये आम आदमी पार्टी में तुम काम करोगे, वो आपका चुनाव आएगा और दूसरा झंडा लगा देगा। इस देश में पड़ोसी से निपटना बड़ा मुश्किल था। हम कार्यक्रम में आए तो हम किसी जब धार्मिक स्थलों पर जाते हैं देखते चप्पल कैसे लगी रहती है, छोटे छोटे विषय। जिस संगठन में चप्पल लाइन में लगी रहेगी वो संगठन उतना ज्यादा शक्तिशाली बनता है। और जो व्यक्ति चप्पल के ऊपर चप्पल रखता है वो जिला पंचायत का चुनाव जीत ही नहीं। अरे मैं सही कह रहा हूं, मैं आपको अनुभव बता रहा हूं। जो आदमी घर के बाहर कार्यक्रम के बाहर व्यवस्था प्रमुख चप्पल नहीं रखवा रहे हैं, चप्पलें नहीं रखेंगे तो चप्पल के ऊपर चप्पल रख देंगे, जूता रख देंगे, रगड़वा देंगे, तो वो मैनेजमेंट कैसे करेगा? पानी की व्यवस्था है नहीं है, चप्पल कैसे रखी जाए, भोजन में हाथ धोने की व्यवस्था कहां पर है, कार्यक्रम में सांसद जी आवे, प्रभारी जी आवे, हमारे कुछ कार्यकर्ता भोजन चल रहे हैं, आइसक्रीम खा के आ रहे भाई साहब, कल खा लेते, आइसक्रीम बर्थडे में खत्म हो रही है। सांसद जी बैठे हुए हैं, 3 हमारे जैसे प्रभारी भी बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं बात सहज भाव से इसलिए रख रहा हूं, सुबह से गंभीर भाषण सुन के आपने आत्मसात किया है, इसलिए मैं सरल शब्दों में ठीक से बातें रख रहा हूं। मैं दिखता नहीं हूं लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ऐसी भी बातें रखूंगा जो लॉजिकल होंगी, लेकिन छोटा छोटा बात रख रहा हूं। जो हमारे नगर अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है, अपने जिला अध्यक्ष के पास जाए, कोई विषय हो तो डायरी लेके जाएंगे, पेन लेके जाएंगे। जो बंदा डायरी और पेन पर काम लिख लेगा रात को, वो आदमी 5 साल के अंदर अपने जिले का सबसे बड़ा नेता बन जाते हैं। बाकी खाने जो पेन और डायरी रख ले, ठीक है ना। और हमने अभी मैं माननीय प्रभारी जी से बात कर रहा था, हमने कोई ट्रेड मार्क से रखा हो हमारे कार्यक्रम में। देखिए हमारी पार्टी आज दिल्ली पंजाब में अगर मजबूत है, सबसे बड़ा दलितों का उसमें बहुत बड़ा रोल है, दलित समाज का, माइनॉरिटी का, वैसे तो सर्व समाज का है। तो हमें वो सारे संगठन आगे बढ़ाने हैं, उनको महत्व देना है, दलित समाज को अच्छी से अच्छी जिम्मेदारियां पर देना है। ये सब हम सब मिलकर करेंगे। जो संविधान की अवधारणा का मूल जो तथ्य है, जो उसका निचोड़ है, अभी भाई साहब ने बताया, उसी आधार पर है ना। तो छोटी छोटी बातें, पहले क्या है, बी एंड मेक, पहले बनो फिर बनाओ। हमें पहले बनना है। तो आगे से जब हम ब्रज प्रांत में मैं कभी आऊंगा, आदरणीय सांसद जी आएंगे तो क्या मांग रहे हैं हम आपसे? छोटी चीजें कि चप्पल लाइन पर लगेंगी, लगेंगी कि नहीं लगेंगी? मैं हाथ खड़ा करूंगा, पक्का बताओ। नहीं बुरे बुरे सपने आएंगे तुम लोगों को। चप्पल लाइन पर लगेगी, यथास्थान पर जो चीज जहां होगी वहां रखना है।
और मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगली बार से अध्यक्ष जी थाली का प्रोग्राम रखिए, कार्यकर्ता खुद भोजन करेगा, अपनी थाली खुद धोकर के फर्स्ट खाली करो। ये तो आजकल के प्लास्टिक के उसमें आ गया, ये प्लास्टिक वाले में कैंसरों फैलता है, ये दम लगा रहता है। और आज तो मौसम बदल गया है। मुझे याद है मेरा पहला प्रशिक्षण 1996 में हुआ था और इतनी गर्मी थी मध्य प्रदेश के अंदर, पंखे नहीं होते थे ठीक से। और अभी मैं लघुशंका के लिए बाहर गया था, इतनी तेज गर्मी, भागा भागा फिर अंदर आ गया था। अब तो सुविधाएं हैं, हम बैठे हैं। तो मेरे मित्रों, मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करके नहीं, आदरणीय हमारे पास 2 प्रभारी और है, सांसद जी का आप सारा सुनेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में, लेकिन मैं कहता हूं हमको जो है ना, एक बात का ध्यान रखना है। जो हमारे बुनियाद के पत्थर लोग हैं, जिन लोगों ने पार्टी को खड़ा किया, ए भैया जी ए भाई बैठ जाओ ना, आप इधर हो सर, देखो मेरा मौसम खराब होता है। तो हमारे जो बुनियाद के पत्थर हैं, उनका आपने हमेशा ध्यान रखना है। जिन लोगों ने मेहनत करके पार्टी बनाई है, दिल्ली के अंदर अन्ना आंदोलन हुआ, संजय भैया मेहनत कर रहे हैं, केजरीवाल साहब की टीम लगी हुई है, यार इतनी बड़ी स्टैब्लिश पार्टियों के बीच में हमने एक लोग को खड़ा किया और लोग मजाक उड़ाते थे 2009 में, 10 में, 11 में। और आप यकीन मान लो, जो उत्तर प्रदेश में आपका मजाक उड़ा रहे हैं ना, वो एक दिन आपके पीछे दौड़ेंगे, ऐसा होगा हमारी पार्टी। और आप यहाँ की मिसाल बनेंगे। हमको काम किस पे करना है? हमको काम करना है धोबी समाज पर, हजाम समाज पर। पूरे दिल्ली में, पूरी की पूरी यूपी में खबर फैलवानी हो तो हमारे को हजाम समाज को अपना दोस्त बनाना, हमारी अच्छी बातों को चर्चा करो, उसको पार्टी में लाओ। वो शेविंग करते करते सबको बताएगा भाई आम आदमी पार्टी इतनी अच्छी पार्टी है, तो जोड़ो, शेविंग करो। और जूता पॉलिश वाला, बाजार में जलेबी बनाने वाला, सब्जी बेचने वाला, भाई उसकी भी तो वोट की वही ताकत है। अच्छी महिलाओं को जो अच्छा बोले, अच्छी हिंदी अंग्रेजी बोले, अच्छी आरटीआई डाले, उसको आगे बढ़ाओ। ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, अरे भैया ये सांसद जी से मिल लिया ना तो ये कहीं आगे ना आ जाए। और एक बात को मेरी ध्यान कर लेना, मेरा लाइफ का तजुर्बा है, जो व्यक्ति अपने नीचे कमजोर आदमी को बनाता है वो कमजोर होता है, और जो व्यक्ति अपने नीचे ताकतवर को चलाना सीख लेता है वो ताकतवर नेता बनता है। इस बात को देख, ये बात कांग्रेस के अंदर पैदा हुई थी। सीताराम केसरी जैसा व्यक्ति को अध्यक्ष इसलिए बनाया था कि वो सबसे कमजोर थे, उसके बाद पार्टी भरभरा के गिर पड़ी। और यही स्थिति भाजपा की चल रही है कि राजस्थान में एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया, पार्टी टूटने की स्थिति आ गई है, मुख्यमंत्री बनाया। राजस्थान में कांग्रेस की भी यही हालत रही, सचिन पायलट को दिखा के नया दूल्हा लड़का दिखा के बूढ़े से ब्याह कर दिया था राजस्थान का गहलोत के साथ। इसलिए जो व्यक्ति अच्छा हो, सोशल मीडिया पे अच्छा काम करे, संगठन में अच्छा काम करे, मुद्दों को लेकर थाने में जाए, वो व्यक्ति अच्छा नेता बनता है। उसके साथ रहेंगे तो और अच्छा बनेगा। एक बात कहूं बहन जी, आपने थाने की बात की, थाने में कई बार व्यक्ति का भी पर्सनैलिटी काम करती है। आपकी पर्सनैलिटी है और आपका ऑरा है, बात करने का तरीका है, तो थाने का दरोगा सुनता है। दरोगा छोड़ो, एसपी सुनता है, एसपी सुनता है। और ध्यान कर लेना, उत्तर प्रदेश की पुलिस मुंह की कम सुनती है, कलम की ज्यादा सुनती है। इसलिए कलम चलाना सीख लो, जिसके पास कलम होगी वो नेता बनेगा। तो चिट्ठी डालो, आरटीआई डालो, रोज अपराधों की सूची लो। जिस दिन 4 आरटीआई डाल दोगे ना थाने के खिलाफ, अपने आप सबको बुलाएगा कि चाय पी, ये छोटे मोटे काम हम करेंगे यार। और जब आपके यहाँ कोई नया अस्पताल आता है, डीएम हो, अस्पताल के जो एमडी वगैरह होते हैं, उनके साथ संपर्क अच्छे करने, उनके भाई ज्यादातर काम क्या है, थाने का और अस्पताल का 60% तो यही काम होता है। और बाकी के यूपी में आजकल वो काम है बंटवारे का, खेत बंटवारे का, उसके झगड़े बहुत होते हैं। और गाय घुसने का खेतों में, ये ज्यादा ही काम है ना।
क्या हमारे खेतों में गाय करेगी भैया, क्या चौबीस की गाय, क्या भैया हम तो घिरा गए, यही बात चल रही है। तो ये सब पर्सनैलिटी हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हमको क्या करना चाहिए कि हमको सांस्कृतिक और वैचारिक अपने विचारों पर, सांस्कृतिक अधिष्ठानों पर कब्जा करना। हमारे लोग मस्जिद के सदर क्यों नहीं बन सकते? हमारे लोग मस्जिद कमेटी के इंचार्ज क्यों नहीं बन सकते? ये सारा ठेका हमने क्या दूसरी पार्टी को दे रखा? हमारे लोग रामलीला क्यों नहीं कर सकते? हमारे लोग रामलीला में रावण का, राम का रोल क्यों नहीं कर सकते? ये सारा ठेका हमने दूसरी पार्टी को दे रखा है। जैसे रामलीला का मंचन होता है, क्या हम भगवान बुद्ध का मंचन नहीं कर सकते? हम भी बन सकते हैं, उनके 5 अनुयायी के भगवान बुद्ध का रोल कर सकते हैं। सांस्कृतिक अधिष्ठानों पर कब्जा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमें भगवान बुद्ध के जीवन पर रचना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? रामलीलाओं में हमको अपना कब्जा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मस्जिद कमेटियों में हमको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ, कोई और करेगा क्या? तो पब्लिक उसके साथ जाएगी। और एक बात को ध्यान कर लेना आप लोग, समाज के लिए दिल से अगर अच्छा काम करने निकलोगे, समाज की झोली पसार करके आपको रुपया भी देगा, समर्थन भी देगा। तो हमको जो है सांस्कृतिक अधिष्ठानों पर काम करना है, हमको वैचारिक अधिष्ठानों पर काम करना है। हम लोग दिल्ली में संजय भैया सब एक चलाते थे आपकी पाठशाला, सबसे में 2-3 बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हिंदी पढ़ाते थे। हम लोग हिल गए थे, हम लोग हिल गए थे मतलब दूसरी पार्टी के, जब मैं आपको आनी बात में बताऊंगा वो कि दूसरी पार्टी के लोग हिल गए थे यार, ये आम आदमी पार्टी के लोग बच्चों को जो पढ़ाते हैं, सारे गरीब झुग्गी बस्ती के लोग आम आदमी पार्टी के साथ हो गए। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल साहब से, संजय जी के कामों से प्रभावित होकर के आया था इस पार्टी में। मैं आपको बताने में तो दिक्कत नहीं है, आपको पता चल ही जाएगा। 32 साल में आपके दूसरे दल में था, वहीं से कई बार विधायक रहा, 2 बार विधायक वहां से रहा, लेकिन मैंने देखा लूट खसोट, रुपए पैसे में, टिकटों में जो है चोरी चकारी चालू हो गई। वहां पर सत्ता का ऐसा खेल चला कि अपने आदमी को घेर रहे हैं। पुराने लोग वहां पर भी खत्म कर दिए गए। और आपको मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश छोड़िए, इस देश के अंदर जो सत्ताधारी दल है अभी देश के अंदर, उत्तर प्रदेश में हर भरा के गिरेगा। इसके अंदर ही अंदर लावे की तरह कार्यकर्ताओं को आपको स्पेस देने की जरूरत है, बस स्पेस देने की जरूरत है, मेरा ये मानना है। क्योंकि 2 हमारे प्रभारी जी और बोलेंगे, मैं उतना लंबा उसकी चर्चा, मैं छोटे शब्दों में ये कह रहा हूं आपको कि हमारी विचारधारा के बारे में बार-बार चर्चा हो रही है कि हम किस विचारधारा के साथ जाना चाहते हैं। हमें बताया गया जी फला पार्टी तो राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रही है, फला पार्टी तो एक विशेष वर्ग का समर्थन। सुनो ना सर, प्रभु मालिक, आप डिस्टर्ब थोड़ी देर आ जाओ, सर्टिफिकेट वाला सब बात होगा। क्या हो गया ये? अब छोड़ो। तो विशेष विचारधारा की तरफ बढ़ रही है, कोई हिंदू राष्ट्रवाद की बात कर रहा है। मैं आपको एक बात साफ-साफ कह देना चाहता हूं, जहां तक मैंने अपने नेताओं की स्टडी की और जो मेरा थोड़ा बहुत विचार है उस पर हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं, मेरे नेताओं से ठीक करेंगे। ये देश अगर चलेगा तो वो अम्बेडकरवाद के विचार पर चलेगा। ये देश अगर चलेगा तो गांधीवादी समाजवाद के साथ चलेगा। और गांधीवादी समाजवाद क्या है? गांधीवादी समाजवाद का समतामूलक समाज की अवधारणा। समतामूलक समाज क्या है? कि सबके पास आर्थिक उन्नति के समान अवसर हो। ये ना हो कि एक तो बेचारा किसान आसमान की तरफ देख रहा है और उसके यहाँ एक किला के अंदर या 1 एकड़ के अंदर जो है 40 मन भी चावल नहीं निकल रहा है, गेहूं नहीं निकल रहा है।
और एक तरफ उद्योगपति 40% संसाधनों पर, जमीनों पर, पानी पर, गैस पर, पेट्रोल पर कब्जा कर ले, तो ये असमानता है। ये समतामूलक समाज की परिकल्पना अगर कोई पूरी कर सकता है तो अरविंद केजरीवाल और ये संजय सिंह जैसे लोग कर सकते हैं। तो दिल्ली के अंदर देखा आपने, दिल्ली में हमें पता नहीं था लाइट कब जाती है। जब तक अरविंद केजरीवाल रहे, दिल्ली जैसे शहर के अंदर आपके घर परिवार से हर कोई व्यक्ति दिल्ली रहता है, पूछ लेना, पता नहीं कब आती है। और अभी मेरे यहाँ पर 3-3 घंटे लाइट जा रही है। उत्तर प्रदेश में आज हम कल रात को रुके, आदरणीय सांसद जी और हम 3 बार लाइट चली गई। आप लोगों के कम गई है, 5 बार लाइट जाती है। आप लोग बर्दाश्त कैसे कर रहे हो? लोग सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? अब पता चला है कि 30% बिजली के दाम भी बढ़ेंगे और आप लोग खुश क्यों? ये लोग खुश क्यों है? उनके लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर काम कर रहे, हम तो राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे, बल्कि हम कौन से राष्ट्रवादी हैं? क्या हम मेसोपोटामिया से आए हैं? हम भी तो वही हिंदू हैं। और आप लोग भी क्यों डरते हो? मेरे चुनाव में ये सारे जो बोलते थे मेरे को देख करके, क्योंकि मैं उसी दल से आया था, मुझे बोलते रहे जय श्री राम, मैं भी बोलते थे जय श्री राम। मगर ट्रेडमार्क है जय श्री राम, तुम्हारा ट्रेडमार्क है। तुमने क्या किराए में लिया है भगवान श्री राम को या सीताराम को? हम भी बोल रहे हैं, तो आप घबराइए नहीं। इसलिए सांस्कृतिक अधिष्ठानों पर काम करना हमारा काम है। अम्बेडकरवादी विचार के साथ आगे बढ़ना हमारा काम है। गांधीवादी समाजवाद के साथ आगे बढ़ना हम लोगों का काम है। और अगर हम गांधीवादी समाजवाद, अम्बेडकरवाद को मान लेंगे तो अगला विचार आएगा मध्य मार्ग का। भगवान बुद्ध कहते थे हमें बीच के रास्ते से निकल करके मुसीबतों का सामना करना चाहिए। क्योंकि मैंने बुद्धिज्म में पीएचडी किया है, मैंने बुद्धिज्म में काम किया है। तो भगवान बुद्ध क्या कहते थे? मध्य मार्ग। हम एक्सट्रीम दक्षिणपंथी नहीं है और हम एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट नहीं है, हम लोग बीच मार्ग के हैं, जहां पर हिंदू, मुसलमान, दलित, अगड़ा, पिछड़ा, ओबीसी सभी लोगों को समान अवसर मिले, आर्थिक रूप से उनका व्यापार बढ़े, उनके उद्योग धंधे हो, किसानों की उन्नति हो, सकल घरेलू उत्पादन यानी कि उसका उत्पादन बेहतर हो, छोटे उद्योग आगे बढ़े। ये गलत बात तो नहीं है यदि पुलिस सबकी सुने। अब यहाँ पर मैं क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पर एक फोर्स बनी हुई है एसटीएफ, एक ईडी दिल्ली में है। अब मैं जातिवाद के बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन संजय जी से क्षमा चाहते हुए कह रहा हूँ, एसटीएफ का नाम आजकल पड़ गया है स्पेशल टास्क फोर्स। मैंने दिया है ना, आपने ही बोला था। हाँ, और ले दे करके आजकल देश में क्या चला, ले दे करके जो है जातीय की बात बहुत होती है। तो कहा कि बेसिक 3 वोटर जो है भाजपा के साथ, ब्राह्मण, ठाकुर हो। अब एसटीएफ ने हम सब ब्राह्मणों को भी ठोक ठाक डाला कई जगह पर, है कि नहीं चतुर्वेदी जी? एसटीएफ का जुल्म तो चलिए रहा है, लेकिन हम किसी जातिवाद के खिलाफ नहीं है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों को उत्साह के साथ मुस्कुरा या चेहरे में उदासी क्यों ला रखी है? इतना शानदार खाना, इतना शानदार बैठना, इतना शानदार चाय मिल रहा है। हम लोग मेरे उस जमाने में गुड़ और चूरा खा करके काम करवाए इन लोगों ने। बताइए 32 साल को पागल बना के इन लोगों ने क्या क्या करवाया। इतना बड़ा संगठन हमारे जैसे लोगों को पागल बना के बना दिया। और मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, ये लोग जो सिखाते थे मुझको, हम भी वही बोलते चाहे गलत थे वो, लेकिन आप लोगों को मैं कह रहा हूँ, मुस्कुराइए, स्माइल कीजिए, एक दूसरे के साथ मिलिए जुलिए, सुख में जाइए एक दूसरे के कार्यकर्ता के, और एक दूसरे कार्यकर्ता दुख हो तो जरूर जाइए उसके अंदर, मिलकर खड़े होंगे ना 10-20 आदमी, जब कार्यकर्ता होगा तो हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। दूसरा मेरा एक निवेदन है, आरटीआई डालना सीख लो। कौन कौन आरटीआई डालता है? पंडित जी डालते हैं आरटीआई डालना सीख लो। आरटीआई से संगठन मजबूत होगा हमारा।
हम अपनी बातों को रख सकते हैं। दूसरा है प्रवास के कार्यक्रम। जिला अध्यक्ष हमारी सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, विधानसभा अध्यक्ष हमारी सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। प्रवास का कार्यक्रम जरूर बनाना है, जैसे जैसे पार्टी का प्रवास का कार्यक्रम होगा, यानी कि कार्यकर्ताओं के घर जाकर के उनसे पारिवारिक संबंध बनाना, परिवार का संबंध बनाना। संबंध ऐसे हो कि घर में अगर कार्यकर्ता की बूढ़ी माँ है और आपको पानी पीना है तो ऐसे संबंध हो कि स्वयं भी किचन पर जाकर के आप पानी लेकर के पानी पी सके और खुद चाय बना करके बना सके और हम आपको पिला सके। ये संबंध बनाने का तो नहीं है ऐसे, यानी कि कैसे होता है, सामंजस्य से होता है। तो हमको ऐसे संबंध बनाना है और इसके साथ साथ हमेशा राजनीति की भी बात नहीं करनी चाहिए, कभी कभी कार्यकर्ताओं को खेलना भी चाहिए। हमारे गांव में सब सरल खेल थे, कबड्डी खेल, कोई खेलता ही नहीं है, सब मोबाइल पे लगे हैं। 5 दोस्त बैठे, 5 लोग मोबाइल पे लगे हुए, आधी जिंदगी मोबाइल पे चली गई हमारी 7 घंटे बताया तो। हाँ, 7 घंटे आप, वो पाठक जी बता रहे थे, 7 घंटा हम लोग मोबाइल सोशल मीडिया पर रखते हैं। तो खेलना भी जरूरी है। मेरा यह मानना है जिला के अध्यक्ष को, नगर अध्यक्ष को कभी कभी कार्यकर्ताओं के बीच में कबड्डी मैच कराएं और उसके अंदर रखिए कि कबड्डी मैच जो जीतेगा वो 25 किलो आम खाएगा, तो पैसा मिलाकर आम खाएंगे। आप कुछ नहीं तो 25-30 किलो, इतने यादव सबका यहाँ पर डेली देख रहा हूँ मैं, 25 किलो दही, 50 किलो आम का कॉम्पिटिशन रखवाइए, तो दही आम का प्रोग्राम चलेगा। यहाँ पे ट्रेडिशनल फूड आइटम होते हैं, मठा के आलू की सब्जी बनेगी, पूरी बनेगी। बहनों के प्रोग्राम पहले चलते थे, मटका चम्मच रेस, सर पे मटका, पे चम्मच, ऊपर नींबू रख करके जो रेस में फर्स्ट आएगी उसको जो 4 मटके इनाम में दिए जाएंगे, सूट सलवार दिया जाएगा, साड़ियां इनाम में दी जाएंगी। गलत बात तो नहीं है, इससे मन प्रसन्न होता है। अब यहाँ की बैठक है, नारा लगाना है, मन तोड़ तोड़ के नारा लगा रहे हैं, मन तोड़ के नहीं, मन को जोड़ के नारा लगाना है। इसलिए मैं एक गीत वहां पर सीखता था, वो गीत उनका बेकार हो गया। अब हमारे को करना है कि हमारे संगठन को मजबूत करना है, इसलिए वो गीत है, संगठन बढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े। ये हमारे लिए है, किसी गीत पर उनका अधिपत्य नहीं है। संगठन बढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए। भूल कर भी मुख पे जाति पंथ की न बात हो, भूल कर भी मुख पर जाति पंथ की न बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो। पाप का घड़ा भरा है, फोड़ कर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े। संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो। अब शेष विषय अगली बार रखूंगा। बोल भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।